हरिओम, प्रणाम आप सभी को। स्वाति योगा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा जो महत्वपूर्ण विषय है कब्ज के लिए जो योगासना प्राणायाम जो हम अभ्यास करेंगे, किसी भी तरह की पेट की समस्या है वो इन सभी अभ्यासों से दूर होगी। तो चलिए बिना समय गवाए, ज़्यादा समय नहीं लूँगी, तो इसका अभ्यास करते हैं, एक एक करके बताती हूँ। चलिए, तो सबसे पहले अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले थोड़ा जॉगिंग करेंगे, आगे पीछे सब 8 से 10 बार। थोड़ा पीटी, जंपिंग जैक, कमर ट्विस्ट, रनिंग, ये सभी करके वार्म अप करके थोड़ा वापस आ जाएंगे। उसके बाद जो है दोनों हाथ ऐसे शोल्डर लेवल में रखें, सांस छोड़ते हुए एक बार राइट साइड, एक बार लेफ्ट साइड, कटी चक्रासन। इसमें भी हम वर्कआउट करेंगे 8 से 10 बार। कमर ट्विस्ट होना चाहिए, तो इसका अभ्यास हो गया। इसके बाद हम आसन में जाते हैं, दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन का अभ्यास ये इस तरीके से होल्ड करेंगे। हर आसन में 30 सेकेंड रुकना है और 2 से 3 बार इसका अभ्यास करेंगे, रिपीट करेंगे इस तरीके से। फिर वापस आ जाएं। इसके बाद है आपका सूर्य नमस्कार का अभ्यास। एक आसन और है, स्टैंडिंग पोज में ही करा देती हूँ, उसके बाद सूर्य नमस्कार में जाएंगे। मलासन का अभ्यास, दोनों पैरों में दूरी लेंगे और सांस छोड़ते हुए इस तरीके से होल्ड करेंगे, मलासन। धीरे से वापस, हर आसन में 30 सेकेंड रुकना है। धीरे से वापस इसका अभ्यास करना है। उसके बाद आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। मैट के सबसे अगले भाग में नमस्कार स्थिति, सूर्य आवाहन मंत्र। ओम ध्येय सदा सवित्रमंडल मध्यवर्ती नारायणा सर्जिजासन्य सन्य सन्निविष्टा केयुर्वान मकरवान कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्यमय वपुधर शंख चक्र। ओम मित्राय नमः 1, ओम रवये नमः 2, ओम सूर्याय नमः 3, ओम भानवे नमः 4, ओम खगाय नमः 5, ओम पुष्णे नमः 6, ओम हिरण्यगर्भाय नमः 7, ओम मरीचये नमः 8, ओम आदित्याय नमः 9, ओम सवित्राय नमः 10, ओम अर्काय नमः 11, ओम भास्कराय नमः 12, ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो दोनों पैरों से आपका एक राउंड हुआ। इसी तरीके से आप अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जो है 3 राउंड, 5 राउंड, 7 राउंड, 12 राउंड या अपनी क्षमता के अनुसार आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसके बाद मंत्र जो है वो ऑप्शनल है। फल शुद्धि मंत्र, क्षमा याचना। ओम आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषा च जायते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को रब कर लें, आँखों पे पूरे चेहरे को मसाज करें और भगवान सूर्य नारायण से अपने अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। तो ये इस तरीके से सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं। इसमें सकते नहीं है, करना ही है। सूर्य नमस्कार 12 आसनों का समूह है, 12 आसन आपके इसमें होते हैं। तो हमारे शरीर के सभी अंगों पे इसका जो है प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आपको वज्रासन में बैठना है, जो कि आपके पाचन से संबंधित जो है समस्या दूर होती है। तो ये भी हमारे लिए जो है वज्रासन हो गया। इसके बाद आप इसी में उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। दोनों घुटनों में इसी तरीके से गैप लेंगे और दोनों हाथ ऊपर से क्रॉस करते हुए ये इस तरीके से होल्ड करें। यहाँ पे रुकना है, चेस्ट अप रहेगा, नाभि अंदर की ओर, और फिर धीरे से वापस 30 सेकेंड होल्ड करना है और रिपीट करना है इस तरीके से। इसके बाद है आपका नेक्स्ट अभ्यास। रिलैक्स हो जाएं,
दोनों पैर सामने खोलेंगे। उसके बाद है आपका अर्धमतेंद्रासन या वक्रासन भी जिसको बोलते हैं, ये ऐसे। अर्धमतेंद्रासन में ऐसे घुटनों को आपको मोड़ना है और राइट हैंड पीछे की तरफ कमर के पास और दूसरे हाथ से ये घुटने के बाहर निकालना है। ये भी आपके स्पाइन, कमर, पेट की जो मांसपेशियां हैं, आपके जो इंटरनल पार्ट्स हैं, उसमें जो है ट्विस्ट करता है, उन सभी अंगों को मरोड़ता है, जिससे कि आपकी पेट की समस्या दूर होती है। आपके जो इंटरनल पार्ट्स हैं उसके ऊपर इसका एक गहरा प्रभाव पड़ता है और आंतों की सफाई करता है। सबसे बड़ी चीज़, पैनक्रियाज आपके जो है वो एक्टिव होते हैं। इसके बाद आता है आपका, हर आसन को आपको रिपीट करना है। बस मैं आसन एक बार आपको बता रही हूँ, इसको 2 बार 3 बार आपको रिपीट करना है। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास हमारा पश्चिमोत्तानासन। इस तरीके से होल्ड करेंगे, पंजों को पकड़े, एड़ी को पकड़े और श्वास छोड़ते हुए। इसमें भी 10 सेकंड श्वास छोड़ते हुए आएंगे वापस, यहाँ पे होल्ड करेंगे और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका आसन। और अब इसमें है कि पीठ के बल लेट के किए जाने वाले आसन, जिसमें कि आपके पीठ के बल से लेट गए, रिलैक्स हो गए। इसमें आपका है पवन मुक्तासन। दोनों घुटनों को मोड़े और इस तरीके से होल्ड करें। 2 बार रिपीट करेंगे, वापस आ जाएंगे। अब इसके बाद है आपका मरकट आसन। तो दोनों हाथों को इस तरीके से शोल्डर लेवल में खोलेंगे, दोनों घुटनों को मोड़ेंगे और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड घुटना, लेफ्ट साइड गर्दन। प्रेशर को फील करें। आपके कमर और पेट के ऊपर जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करेंगे। 8 से 10 बार करके फिर यहाँ ये होल्ड कर लेना है। होल्ड किए और फिर धीरे से वापस, फिर लेफ्ट साइड, धीरे से वापस। तो इनका अभ्यास करेंगे। इसके बाद है एक आसन और है, सांस लेते हुए अर्धहलासन का अभ्यास करेंगे, ये इस तरीके से, और फिर धीरे से वापस अर्धहलासन। इसके बाद है उत्तान पादासन, धीरे से वापस। अब इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे, 90 डिग्री उठाइए दोनों पैर और सांस लेते हुए हलासन। हलासन में जाएंगे और यहाँ होल्ड करेंगे, और फिर धीरे से वापस। रिलैक्स हो जाए। नेक्स्ट अभ्यास सेतुबंधासन। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पहले थोड़ा वर्कआउट करके उसके बाद हम होल्ड कर लेंगे, यस, और फिर धीरे से वापस। रिलैक्स हो जाएं। अब इसके बाद आप करवट लेते हुए आ जाइए पेट के बल। पेट के बल किए जाने वाले आसन में है, सबसे पहले आपके श्वास लेते हुए ऊपर भुजंगासन का अभ्यास। होल्ड करें यहाँ कुछ सेकंड और फिर धीरे से वापस। एक बार फिर से श्वास लेते हुए और धीरे से वापस। एक और आसन है मरकट आसन, जैसे हम किए, ये देखिए इसी तरीके से यहाँ रखें या फिर ये ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। पीछे से दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। सेम मरकट आसन की स्थिति में ही हम पेट के बल लेट के कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा असरदार है। इसको जब आप करेंगे तो समझ में आएगा हमारे कमर के ऊपर, पेट के ऊपर कितना गहरा असर हो रहा है और हमारे आंतों का जो है सफाई इससे हो जाता है। गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे आंतों के ऊपर। चलिए, तो ये इतना अभ्यास हो गया आपका। अब यहीं से उठेंगे भुजंगासन और सांस छोड़ते हुए शशांकासन। तो आसन हुआ। इसके बाद आपको करना है प्राणायाम। आराम से बैठ जाएं
नासिका से सांस लें, मुख से सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ें। इसके बाद है, जब आप रिलैक्स हो जाएं पूरी तरह से, हम प्राणायाम में सबसे पहले करेंगे कपालभाति, भस्त्रिका और अग्निसार क्रिया। तो सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका से शुरू करें, मुट्ठी बंद करें, इसका अभ्यास आप 1 से 2 मिनट तक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद करेंगे हम कपालभाति। इसका भी अभ्यास आप कितनी देर करेंगे, भाई 2 मिनट तक, कम से कम 2 मिनट 3 मिनट कीजिए। फिर समय जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ेगी वैसे वैसे आप इसको बढ़ा सकते हैं प्राणायाम। इसके बाद करना है आपको अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले श्वास अंदर लेंगे, फिर श्वास को पूरी तरह से बाहर खाली कर देंगे। उसके बाद आपको होल्ड करना है, ना श्वास लेना है और ना ही छोड़ना है। आपने होल्ड किया, श्वास अंदर रोक के रखा, अब सिर्फ आपको अपनी पेट की जो मांसपेशियां, पेट को हिलाना है। जैसे कि ये इस तरीके से हो रहा है। अभ्यास करते करते जो है आपका और भी अच्छा होने लगेगा। तो इससे करने से आपकी जो पेट की मांसपेशियां हैं, इंटरनल पार्ट्स जो है हमारे आते हैं, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उनके ऊपर जो है बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और कब्ज को ये टिकने ही नहीं देगा। तो इसका अभ्यास जो है आपको रेगुलर करना है, प्राणायाम, आसन। तो चलिए यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अभ्यास करें और फिर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।